गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। हम सब जानते हैं आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती के लिए। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, उनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? तो महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम था रत्नाकर। यह एक डाकू थे। अब एक डाकू महर्षि कैसे हो गए? तो वो अपने परिवार का लालन पालन के लिए, अपने जीवन की जीविका चलाने के लिए उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राहगीरों को लूटना शुरू किया, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? राहगीरों को लूटना शुरू किया। उससे अपने घर वालों का वो जो भी लालन पोषण होता था वो करते थे। एक दिन साधु महात्मा रास्ते से, जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? उन साधु महात्मा को बंदी बना लिया। और जब उन्हें बंदी बना लिया और उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे पास है वो हमें दो। अब साधु महात्मा के पास क्या होता है? आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा, पुत्र हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो हम क्या दें? तो उन्होंने कहा, जो तुम ये काम कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर वाले इसमें साथ दे रहे हैं? मतलब जो भी तुम ये डाकू, चोरी चकारी जो भी कर रहे हो, राहगीरों को लूट रहे हो, मार रहे हो, ये जो पाप कर रहे हो, इस पाप में क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं? क्या वो इस पाप के भागी हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब मैं ये चोरी करके उन्हें खिला रहा हूं तो मेरे पाप में भागीदार बिल्कुल होंगे। तो उन्होंने कहा, अगर आपको हम पर विश्वास ना हो तो आप हमें एक पेड़ के पास बांध जाइए और एक बार घर पे जाइए और उनसे पूछिए कि क्या इस पाप में वो आपके साथ हैं। रत्नाकर मान गए। उन्होंने साधुओं को बांधा और वो घर गए। उन्होंने बारी बारी से घर पे पूछा कि जो मैं ये जो पाप कर रहा हूं, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो उन्होंने कहा, हम क्यों तुम्हारे साथ होंगे? पाप तुम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलना चाहिए, हम क्यों तुम्हारे साथ हैं? तो उनकी समझ में आया कि मतलब अगर कोई भी काम मैं कर रहा हूं वो गलत है, तो गलत में मैं स्वयं का ही भागीदार, कोई मेरा भागीदार नहीं है, मैं स्वयं ही पापी हूं और मैं स्वयं ही वो काम कर रहा हूं। तो वो साधुओं के पास गए। उन्होंने कहा कि घर वालों ने तो साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप में भागीदार तो क्यों बने। तो उन्होंने साधुओं के पैर पकड़ लिए कि अब इसका जो पाश्चाताप है वो हम कैसे करें, पाप से मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने बताया कि आप राम राम का जप कीजिए और आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो पापी थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया था, हत्या कर दी थी उनकी। तो अब उनके जो मुंह से राम निकला ही नहीं। जब उनके मुंह से राम निकला नहीं तो उन्होंने, साधु ने कहा, तुम अच्छा ऐसा करो, तुम मरा 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 कहो। जब उन्होंने मरा 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 कहना शुरू किया तो राम 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 स्वतः ही उनकी जबान पर आ गया। फिर देवर्षि नारद ने उनको उपदेश दिए और उनके उपदेश से उन्होंने तपस्या शुरू की और वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने गए। उन्होंने सबसे बड़े महाकाव्य रामायण की रचना की और आज हम सब उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम से जानते हैं। और जो भी महाकाव्य रामायण है वो संस्कृत की भाषा में लिखा गया है। 2 लाइनें कहना चाहूंगा। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां, तुम मिटा दो ठोकरों से जुर्म की निशानियां। कल की तुम मसाल हो सबसे बेमिसाल हो, कल की तुम मसाल हो सबसे बेमिसाल हो, तिनके को बना दो जिंदगी का आशियां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफर गाते चलो हो निडर,
हंसते हुए हम सफर गाते चलो हो निडर, आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां, तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया, तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया, एक उठाए सबका बोझ वक्त वह चला गया, सब कमाए साथ साथ काम करें सबके हाथ, सब कमाए साथ साथ काम करें सबके हाथ, जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। जय हिंद।